मालिक तुम्हें दुख नहीं देना चाहता। यह सोचकर देखो कि क्या माता पिता कभी अपने बच्चे को दुखी देखना चाहते हैं? नहीं ना। तो फिर तुम मालिक के लिए भी ऐसा ही सोचो कि मालिक कभी अपने बच्चे को, किसी भी बच्चे को दुख नहीं देना चाहता। दुख अगर तुम्हें मिले हुए हैं तो तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है, और तुम अपने किए हुए कर्मों का फल ही दुख और सुख के रूप में भोग रहे हो। अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें सुख मिलेगा, और तुमने बुरे कर्म किए हैं तो दुख मिलेगा। हमेशा याद रखो कि मालिक की रहम नज़र सभी पर एक समान है। मालिक कभी किसी को कष्ट में नहीं देखना चाहता, और कभी किसी को वो कष्ट नहीं देता है। इंसान के खुद के किए हुए कर्म ही उसे सुख और दुख देते हैं। तो जिम्मेदार खुद व्यक्ति है अपने दुख का, अपने सुख का। इसलिए कैसी भी परिस्थिति आए उसमें संतोष रखो। मालिक को कभी भी दोष मत दो कि उसके वजह से तुम्हें दुख मिल रहे हैं, लगातार तुम दुखी हो। और तुम नकारात्मक बातों को लगातार अगर लिए हुए रहते हो तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाता है। तुम कितने भी कष्ट में रहो, पर अगर तुम अपने आचरण में सुधार लाना चाहोगे और नेकी की राह पर चलोगे, ईमानदारी से रहोगे, तो तुम्हारा आने वाला कल सुधर जाएगा, सिर्फ तुम्हारे कर्मों की ही वजह से। तो तुम्हारे कर्म ही अगर सुधरेंगे तो तुम्हारा जीवन भी अच्छा होगा, और तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो जाएगा। इसलिए तुम अगर अच्छे समय के इंतज़ार में हो, अच्छा समय सोच रहे हो कि मेरे जीवन में आए, तो तुम बुरे कर्मों का त्याग कर दो, दुष्कर्मों का त्याग कर दो। अगर तुम बुरे कर्म करना छोड़ दोगे, किसी का बुरा सोचना छोड़ दोगे, बुरा करना छोड़ दोगे, तो तुम्हारे आचरण में सुधार होने के बाद तुम्हारा जीवन आगे बहुत अच्छा होगा। मालिक यही चाहता है कि तुम एक सुखी जीवन व्यतीत करो, और सुखी जीवन तुम तभी व्यतीत कर सकते हो जब तुम्हारा मन शांत होगा। और तुम्हारा मन तभी शांत हो सकता है जब तुम किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो, और भलाई ही करते रहो। किसी की बुराई कभी मत करो। इसलिए अपने जीवन में सुधार लाने के लिए, अपने अच्छे दिन आने के लिए तुम्हें अच्छे कर्म करने होंगे। सभी के साथ अच्छे से रहो, किसी के साथ अभद्र व्यवहार मत करो, दुर्व्यवहार मत करो। सभी के साथ अच्छा आचरण करो, अच्छे बनो, नेक बनो, और मालिक की भक्ति के पथ पर अग्रसर होते जाओ। मालिक हमेशा तुम्हारा भला चाहता था, भला चाहता है, और भला चाहेगा।